आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष जैसे केस की, एकदम सेम टू सेम। काफी हद तक ये केस उनसे मिलता है, क्योंकि देखिए, अतुल सुभाष ने भी वीडियो बनाया था 84 मिनट का, और सुसाइड से पहले पुनीत खुराना ने भी 59 मिनट्स का वीडियो बनाया था। वो अलग बात है, ये वीडियो रिलीज नहीं हो पाया और पुलिस ने इस वीडियो को सीज किया हुआ है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। अतुल सुभाष भी अपनी पत्नी से परेशान थे, पुनीत खुराना भी अपनी पत्नी से परेशान है। तो क्या कहानी है, चलिए पहले बात करते हैं। पुनीत खुराना जो कि अपनी पत्नी मनिका पाहवा से मिले थे। हालांकि बताया जा रहा है कि इनका परिवार, पुनीत खुराना का और मनिका का परिवार, एक दूसरे को बहुत पहले से जानता था। यहां तक कि जो पुनीत की बहन है वो ये आरोप लगा रही हैं कि जो पुनीत का, जो मनिका का परिवार है, ठीक है ना, उनके जो पिताजी हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं और डॉन है, यहाँ पे उनकी काफ़ी ज़्यादा चलती है, रियल एस्टेट में है ये। तो इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। एनीवे, बहुत पहले से जानते थे। 2016 में, 8 साल पहले, इन दोनों की शादी हुई थी और उसके बाद दोनों साथ में रहे, लेकिन दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लगे। कहते हैं कि पुनीत खुराना और मनिका में झगड़े इतने बढ़ गए थे, परिवार में इतना ज़्यादा तनाव हो गया था कि ये लोग अलग रहने लगे थे, लेकिन उसके बाद भी बातचीत नहीं बनी। दोनों ने एक बेकरी खोली थी, ठीक है ना, एक कैफे खोला था। एक तो वुड कैफे था जो बंद हो गया, और एक और बेकरी थी जो कि अभी चल रही है, और उसमें पुनीत और मनिका दोनों ही बिजनेस पार्टनर थे। अब क्या हुआ कि लगभग 6 साल पहले दोनों अलग हो गए, ठीक है। डाइवोर्स का केस चला, डाइवोर्स हो भी गया। बता रहे कि 30 सितंबर को पहला नोशन जो है, इनके परिवार वाले जो है, वो पास हो गया था। डाइवोर्स भी हो ही गया था लगभग, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि कल इनकी एक रिकॉर्डिंग वायरल होती है, जिसके बाद पुनीत खुराना ने सुसाइड कर लिया। क्या रिकॉर्डिंग थी? मैंने 15 मिनट की वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो उसमें पुनीत खुराना और मनिका आपस में लड़ रहे हैं। 31 दिसंबर लगभग 2:45 इनके परिवार वाले बता रहे हैं, इनका घर हाउस नंबर 247, कल्याण विहार, मॉडल टाउन, दिल्ली। तो अब क्या हुआ कि पुनीत ने कुछ ऑर्डर किया खाने को, और उसके बाद इसने क्या किया, फोन मिलाया। इनकी बहन बता रही है कि मनिका ने पुनीत की आईडी मांगी थी, ईमेल आईडी, और पुनीत ने उसको दे दी, और फिर शायद उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया, कुछ लोगों से मिसबिहेव किया इंस्टा के अकाउंट के जरिए। इसीलिए पुनीत ने लगभग 3 बजे सुबह 31 दिसंबर, जब सब न्यू ईयर बना रहे थे, इनको कॉल किया। अब 15 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हुई। अब इसमें पुनीत जो है वो काफी कहते हुए दिख रहे हैं कि ग्रो अप, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, ये जो तुम चीजें कर रही हो, मेरा तुमने अकाउंट हैक किया है। तो मनिका जो है वो पुनीत से काफी ज्यादा लड़ रही हैं कि जो तुमने मेरे साथ किया है वो सही नहीं है, पैसे लूंगी मैं तुमसे, बिजनेस पार्टनर हूं, पैसे चाहिए। और पुनीत कह रहा है कि हाँ भाई ले लो सारे पैसे, माँ बाप पे बात आएगी तो पुनीत, तो तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मनिका से पुनीत कह रहे हैं। तो मनिका कह रही है कि मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे झूठों से, तुमने भी कितना गलत किया, अपनी बहन से पूछो, अपनी माँ से पूछो, अपने बाप से पूछो, नौकर की तरह मुझे ट्रीट किया। उसके बाद फिर पुनीत आरोप लगाते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके से पैसों को लेकर कि भाई ले लो, पैसे तो दे दूंगा, जब सारी सिचुएशन हो गई है, सब कुछ डिसाइड हो गया है, तो अब ये सब क्यों कर रहे हैं। तो फिर मनिका चिल्लाती हैं कि गाली मारूंगी, तू मेरे सामने आ, तुझे चांटा मारूंगी, अब तू बोलेगा तो धमकी देगा कि सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये सब 15 मिनट तक वो रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिएगा, ये सब बातें होती हैं। उसके बाद पुनीत जो हैं वो अपने कमरे में चले जाते हैं, कमरे में ही होते हैं बेसिकली, कॉल बंद करते हैं। सुबह जो है 1 जनवरी आता है, कल की बात है। जो पुनीत के परिवार वाले हैं वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, पुनीत नहीं खोलते हैं। बोला कि शायद कल रात को हो सकता है थोड़ा चिल किया हो इसने, और माइट बी पॉसिबल कि भी 1 जनवरी लेट से उठे। आधे घंटे बाद फिर खटखटाते, नहीं खोलते हैं। फिर उसके बाद कुछ गड़बड़ लगती है, तो जब पूरा परिवार अंदर जाता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि पुनीत ने फांसी लगा ली है। पुनीत, ठीक है, हाँ, तो मेरे माइक ने फांसी लगा ली। तो पुनीत खुराना ने फांसी लगा ली है, और पुनीत खुराना जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर फैमिली का रो रो के बुरा हाल, पुलिस आती है, पुलिस मोबाइल सीज करती है, उसमें 59 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, पुनीत ने बताया है। पुनीत की माँ का रो रो के बुरा हाल है, वो कह रही हैं कि मेरे बेटे को टॉर्चर किया,
ऐसा लग रहा है रिकॉर्डिंग में कि पुनीत को अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा चिंता थी। इनके दोस्त भी बताते हैं कि हम लोग बोलते थे सब ठीक हो जाएगा, डाइवोर्स भी हो गया, लेकिन वो माँ बाप को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता था। क्योंकि आरोप पे लगाया जा रहा है कि जो मनिका थी वो ये कहती थी कि तेरे माँ बाप को, मतलब उनको मैं जेल में डाल दूंगी, इस तरीके की बातें जो है वो होती थी। बट डाइवोर्स लगभग लगभग फाइनल हो ही गया था। पुनीत की बहन बता रही है कि 70,000 रुपये महीने की इन्होंने मांग की थी। पैसे को लेकर काफी ज्यादा था। मनिका कहती है कि मैं अपना शेयर तो नहीं छोड़ूंगी। एक और चीज थी कि क्योंकि इनका रोहिणी में एक प्लॉट था, इनके परिवार वाले बता रहे कि रोहिणी में एक प्लॉट था, और क्योंकि देखिए दोनों के परिवार वाले एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, तो रोहिणी का प्लॉट जो था किसका था? पुनीत का। पुनीत के पिताजी का रोहिणी में प्लॉट था। तो प्लॉट 1,65,00,000 में बिका था। अब वो जो 1,65,00,000 किसको जाने थे? पुनीत को जाने थे, पुनीत के माँ बाप को, लेकिन वो दिए नहीं पैसे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि पुनीत के पिताजी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुमने प्लॉट बेचा, पैसे हमको नहीं दो, तुम रख लो, क्योंकि उनको जरूरत भी थी। तो मनिका के पिताजी बोलते कि मैं इस पे ब्याज भी आपको देता रहूंगा, लेकिन इसमें बात नहीं बनी। बता रहे थे कि इस पैसे का काफी हिस्सा भी बिजनेस में लगाया था, कैफे खोलने में लगाया था। उसके बाद में ये बोला कि हम आपको फ्लोर दे देंगे, नहीं दिया। तो जो फिर फाइनली जब बहुत ज्यादा झगड़े बढ़ने लगे तो इनको एक मकान दिया था। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि पुनीत जिस मकान में रह रहा था वो मनिका के ही नाम था, और वो मकान कल्याण विहार में, वही जो 1,65,00,000 आए थे वो पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो उसके बिहाफ पे ये मकान दिया था। तो इसको लेकर भी, प्रॉपर्टी को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद चल रहा था, समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि विवाद तो अपनी जगह चल रहा था, डाइवोर्स भी लगभग लगभग फाइनल हो गया था। उसके बाद ऐसा कदम उठाना, हरासमेंट का, मेंटली टॉर्चर, और यहाँ पे माँ बाप भी यही कह रहे हैं कि जो हुआ उसके लिए तो इन लोगों को जेल में बंद करवाइए। सुसाइड कहाँ तक सही है? ये बहुत ही, भाई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, सुसाइड इज नॉट द वे। आप निकल जाइए, सेटलमेंट करिए, जो भी करिए, लेकिन ऐसा मत करिए, है ना। बाकी केस में कोई भी नई बातें होंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट फिलहाल यही है। और कि काफी ज्यादा दुखद खबर है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्प लीजिए, बट ऐसे कदम मत उठाइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।